क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. वर्क डन होता है किसी बॉडी पर, साइंस की बात है ये, फिजिक्स की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के. मतलब अगर डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा होगा तो वर्क ज़्यादा होगा और डिस्टेंस कम होगा तो वर्क भी कम होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की कम होगी. आपको क्या करना है, इसको दो वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, मतलब इक्वेशन में, और ग्राफ यूज़ करना है. बाय एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना है. फोर्स को आप क्या ले लें, 5. ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन. ग्राफ से रीड करके ये बताओ जब क्या हो, डिस्टेंस 2 हो और 0 हो तो वर्क डन कितना होगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. ऐसा जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना स्टेटमेंट को पढ़ के, इतना भी नहीं है एक्चुअली. हम मान लेते हैं लेट वर्क डन x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड y. ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन डिस्टेंस की. फिजिक्स में आगे आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें यूज़ होगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. समझ रहे हो ना, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के. ये जो साइन होता है ना बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है. इसका मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की बढ़ेगी, एक की कम हो रही है तो दूसरे की भी क्या होगी, कम होगी. अब देखो, जब भी ये रूल होता है, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट अप्लाई करते हैं. x इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू y. यहाँ पर हमें दिया हुआ है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. कांस्टेंट फोर्स कितनी है, 5 यूनिट. x इज इक्वल टू 5y. अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, बहुत इजी है. मैं डायरेक्ट टेबल बना देती हूँ, आपको समझा दूंगी आपको कैसे आई है वैल्यूज़. x y को 0 रखोगे तो x 0 आ जाएगा, y को 1 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. y को 2 रखोगे तो 2 5 10 आ जाएगा. पर क्यों रखूँ मैं 2, क्यों इतना बड़ा ग्राफ करूँ मैं, y को -1 रखूँगी तो x से आ जाएगा -5, ताकि ग्राफ हमारा छोटा बने. अब क्या करो, इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दो. मैं आपके लिए करके दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ना. x y सॉरी x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 -1 -1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 5 तक नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यूज़ भी नहीं करना है यहाँ पर तो यूज़. -5 -1 -2 -3 -4 -5. देखो x 0 y 0 ये वाला हो गया, ध्यान से करना, साफ साफ, मेरी तरह नहीं. 0 0 x 5 y 1, x की वैल्यू 5 y की 1, यहाँ पे ये 5 और 1, x की -5 y की -1, -5 और -1, -5 और -1. ये 3 पॉइंट क्या कर लो, अब ज्वाइन कर दो. ठीक है, हो गया, बस बन गया ग्राफ. इक्वेशन क्या आई थी, x इज इक्वल टू 5y, यहाँ पर लिख देना. अब इन्होंने कहा है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 2, तो वर्क निकालो. डिस्टेंस 2 है, यानी कि y 2 है, तो वर्क कितना होना चाहिए आपका, x कितना होना चाहिए, 5 2 ज़ा 10. x की वैल्यू 2 है तो y कितना है, समझ रहे हो ना. जब x की वैल्यू 2 आएगी तो y कितना आएगा आपका, 10. आप यहाँ ग्राफ से आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो. हाँ, हालांकि इन्होंने कहा है, लेकिन हमने ग्राफ ही ऐसा बनाया इतना छोटा कि हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. आप जस्ट यहाँ अपने माइंड में मल्टीप्लाई करना और इसकी वैल्यू 10 लिख देना. x 0 हो तो y भी क्या हो जाएगी, 0.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, ये तो बिल्कुल इजी है। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th की। उन्होंने टुगेदर कंट्रीब्यूट किए 100 रुपीज़ टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। किस लिए? टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए। लीनियर इक्वेशन बनानी है। दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ दिए, चाहे एक ने पूरे 100 दिए दूसरे ने कुछ ना दिया हो, एक ने 90 दिए दूसरे ने 10 दिए, एक ने 60 40 50 50, कैसे भी हो आपको कोई मतलब नहीं है। हम मान लेते हैं लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन लिख लेना पूरा x, फातिमा का y, यामिनी का कंट्रीब्यूशन x, फातिमा का y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितना है? x + y 100। अब ये मत बैठ जाना कि x की वैल्यू 1, y की 99, ये बेवकूफ़ी मत करना, ढंग से बनाना टेबल। मैंने क्या किया, x को 0 लिया, y 100 आ गया, y को 0 लिया, x 100 आ गया, x को 50 लिया, y 50 आ गया। या और बनानी है तो आपको 1 60 1 40। जब बनाओगे ना ग्राफ तो इस तरह से बनाना, ये x, ये x डैश, ये y डैश, 0 10 20 30 ऐसे 100 तक, और या फिर यहाँ पर भी माइनस में, ठीक है ना। 10 का गैप लेना। अगर आपको और ज़्यादा छोटा करना है तो 20 का भी ले सकते हो। बस ग्राफ बना देना, यही करना है। आई थिंक सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के साथ करा दूँगी। काफ़ी नया हो गया ना, आप कंफ्यूज हो गए। ओके।